हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज सॉर्टिंग। आपने सुना होगा सर्चिंग सॉर्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। डीएसए की प्रोग्रामिंग में, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की प्रोग्रामिंग में आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा। इवन कंपनीज भी अपने इंटरव्यूज़ में कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम से कनेक्ट करके पूछती है। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बेसिकली अरे पर बेस्ड हैं, तो अरे का फंडामेंटल हम सभी ने पढ़ा हुआ है। इवन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक सिंपल सर्चिंग टेक्निक हमने समझी थी, दैट वाज लीनियर सर्च। आगे जाके डीएसए की सीरीज में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च पर बेस्ड कई सारे एल्गोरिथम्स। हालांकि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। इसलिए भी हमें सॉर्टिंग पहले पढ़ना जरूरी है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा समझना जरूरी है कि सर्चिंग भी कई तरीक़ों से पॉसिबल है, सॉर्टिंग भी, एलिमेंट्स को अरेंज करना आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। तो एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। अब अरे को सॉर्ट करने के कई तरीके के एल्गोरिथम हैं। मैं अभी यहाँ पर सबसे कॉमन, बहुत सिंपल एक एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ लीनियर सॉर्ट। हालांकि इस एल्गोरिथम को कई रिनोन बुक्स में सिलेक्शन सॉर्ट के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ईच आइट्रेशन। हर राउंड में, हर आइट्रेशन में वी नीड टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट एंड देन वी कैन रिप्लेस दैट मिनिमम विद द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। क्लियर? लेकिन लीनियर सॉर्ट का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल एल्गोरिथम है, सिंपली आपको कंपैरिजन करना है और स्वैपिंग करते जाना है। तो यहाँ पर इस एल्गोरिथम का एक ही ड्रॉबैक है, आप कंपैरिजन करते जाओगे, पॉसिबल है कि आपको तुरंत एक्सचेंज करना पड़े वैल्यू को, सो दैट हम एलिमेंट को अरेंज कर पाएँ ऑर्डर में। तो इसका एक बेसिक थॉट थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। सॉर्टिंग कई तरह की होती है, समझ में आ गई अपने को। कई तरह के पॉसिबल एल्गोरिथम्स होंगे, जिसमें इंक्रीमेंटल अप्रोच पर बेस्ड हमने सुना सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। ये कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो बेसिक लेवल पर सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करती है। हर एल्गोरिथम का अपना अलग तरीका है, जो कि हम लोग डीएसए की सीरीज़ में विथ प्रैक्टिकल, विथ कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग सब कुछ बात करेंगे। क्लियर? दूसरा एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हमको मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ऐसे कई पॉपुलर टेक्निक्स आपको दिखेंगी जिनके बेसिस पर हम अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा पार्ट डीएसए का पार्ट है। जब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की सीरीज़ लाएंगे तो कोशिश करेंगे शुरुआत हम इन सारी सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक के साथ करें और उनके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को भी डिटेल में डिस्कस करें, जिससे कि आपको कैंपस इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। और काफ़ी पॉपुलर टेक्निक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब हमें कोई बड़ी ड्रीम आईटी एमएनसी को क्रैक करना है तो कंपनीज़ के भी ये हॉट फेवरेट टॉपिक हैं। तो दोस्तों, अभी हम शुरुआत के लिए हम लीनियर सॉर्ट एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में अगर वो इंक्रीमेंटल अप्रोच पर बेस्ड हैं, तो एक खास बात ये होगी, जितने भी n एलिमेंट्स होंगे, n मतलब 5 है यहाँ पर, सो देयर विल बी मैक्सिमम n-1 आइट्रेशन टू सॉर्ट अ पर्टिकुलर अरे। कोई भी अरे अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच पे अगर काम कर रहा है, चाहे वो सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, कोई भी केस हो, चाहे वो लीनियर सॉर्ट जो पढ़ रहे हैं अभी हम, तो इन सभी में एक बात हमें पहले क्लियर होना जरूरी है, इन ऑल कितने राउंड होंगे। इफ देर आर 5 एलिमेंट्स देन देर विल बी 5-1 4 ओवरऑल राउंड्स। टोटल 4 राउंड्स होंगे इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, एंड एवरी राउंड विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ कंपेरिजन्स। जितने भी राउंड आप देखोगे, अभी चूंकि 5 राउंड है,
अब राउंड 1 में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग द एलिमेंट्स। जैसे जैसे आप एलिमेंट को कंपेयर करोगे हमें क्लैरिटी आएगी सॉर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही है, दिखेगा आपको होते हुए सब कुछ। तो राउंड 1 में चूंकि 5 एलिमेंट अभी अनसॉर्टेड हैं, देयर विल बी 4 कंपेरिजन इन फर्स्ट राउंड। जो राउंड 1 होगा उसमें चूंकि पांचों एलिमेंट अनसॉर्टेड हैं, सो यू विल हैव 4 कंपेरिजन्स। 4 बार आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा। फिर एक एलिमेंट आपको इन ऑल सॉर्टेड मिलेगा। हर राउंड के बाद आपको एक एलिमेंट कंफर्म सॉर्टेड मिलेगा। क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं इसी कंपैरिजन के हिसाब से। दिस इज व्हाट A1 A0। हम कंपेयर करेंगे कि A1 ये ब्रैकेट में 1 और 0 जो लिखे हैं बेसिकली दे आर इन ब्रैकेट। अब ये चूंकि बार बार मुझे लिखना है तो मैंने इसको सीधे लिख दिया है। बाकी हर एक के इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को जानते हो अच्छे से आप। सो द फर्स्ट कंपैरिजन इज A1 लेस देन A0। A1 A0 से छोटा है क्या? देखो आप, अगर A1 A0 छोटा हो तो स्वैप कर दो। स्वैप कर दो मीन्स व्हाट, 3 6 9 2 5। क्लियर? ये स्वैपिंग हो गई। 6 3 इज नाउ 3 6। अब नेक्स्ट कंपैरिजन क्या होगा? कंपैरिजन A2 लेस देन A0। ये लीनियर सॉर्ट की डेफिनेशन है कि एक फिक्स फर्स्ट वैल्यू, उसी में जाके आपको सबसे मिनिमम लेके आना है। तो 9 लेस देन 3 है क्या? तो 9 लेस देन 3 मतलब A ऑफ 2 लेस देन A ऑफ 0। सो 9 इज नॉट लेस देन 2, तो देर इज नो चेंज नाउ। अब ऐसे कैसे अरेंज हो जाएगा? 3 6 9 2 5। नाउ कंपेयर A3 लेस देन A0। 2 लेस देन 3 है क्या? 2 छोटा है क्या 3 से? ट्रू। सो देयर विल बी चेंज 2 6 9 3 5। नाउ द लास्ट कंपेरिजन विल बी A4 लेस देन A0। A4 छोटा है क्या? हो सकता है 1 होता है यहाँ पर। तो A4 A0 से छोटा है क्या? नहीं है। 5 लेस देन 2। तो ये एज इट इज फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा? 2 6 9 3 5। यू विल रिसीव द फर्स्ट सॉर्टेड एलिमेंट एट द वेरी फर्स्ट पोजिशन। आपको देखिएगा 2 इज नाउ सॉर्टेड। इट इज नाउ कन्फर्म्ड कि 2 जो है इस अरे का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। क्लियर? तो ये 2 हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया फाइनली। अब क्या हुआ? आपने नोटिस किया होगा जब 5 एलिमेंट अनसॉर्टेड थे, सो देयर आर 4 कंपेरिजन्स। नाउ 1 एलिमेंट इज सॉर्टेड, नाउ 4 रिमेन अनसॉर्टेड। 4 एलिमेंट बचे हैं सॉर्टिंग के लिए। तो इन द सेकेंड राउंड योर कंपेरिजन विल बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड होंगे मतलब 4 के बजाय 3 कंपेरिजन होंगे। अब 3 होंगे तो राउंड 2 में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पर अब सेकेंड राउंड आ गया। सेकेंड राउंड क्या है? 2 6 9 3 और 5। अब कंपैरिजन क्या होगा? 2 तो सॉर्टेड है, सो वी विल कंपेयर 0 1 2। A2 लेस देन A1। A0 तो सॉर्टेड है। अब सेकेंड राउंड आ गया, ये 2 कंपेयर हुए। 9 लेस देन 6 है क्या यहाँ पर? नो चेंज। तो ये आ गया 2 6 9 3 5। दोस्तों लिखने का आलस मत करना आप। एनी टाइम अगर आपने इस पैटर्न पे प्रैक्टिस डेवलप की हुई है, बिना कुछ याद करे हमेशा अपन कोड लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। कभी भी लिख पाओगे आप कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ये आलस नहीं करना है पेपर वर्क का। जितना पेपर पे जो करना है ना वो करते हुए दिखना चाहिए अपने को, तब तो लॉजिक बिल्ड कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट कंपैरिजन क्या हो गया? A3 लेस देन A1। 3 लेस देन 6 है क्या यहाँ पर? पॉसिबल है, ट्रू है।
So it is now exchanged 2, 3, 9, 6, 5. Now the next comparison will be A4 less than A1. 5 छोटा है क्या 3 से? तो 5 लेस देन 3 फॉल्स, सो नो चेंज. तो इस राउंड के बाद 2, 3, 9, 6, 5 फर्स्ट 2 एलिमेंट इज नाउ सॉर्टेड. इट वॉज अवर राउंड 2. अब देखो आप यहाँ पर 5 एलिमेंट अनसॉर्टेड थे, सो देयर वर 4 राउंड्स. क्लियर? इन दिस केस 4 elements were unsorted. So that's why we had like 1, 2 and 3 rounds. 3 comparison की हमने यहाँ पर, because we were having 4 unsorted element. Clear? अब round 3 आ गया. round 3 को लिख लिया 2, 3, 9, 6, 5. Now this comparison क्या होगा? कंपेरिजन 0, 1, 2, 3. A3 लेस देन A2. 6 लेस देन 9 है क्या? है ट्रू. तो चेंज कर दो 2, 3, 6, 9, 5. नाउ द लास्ट कंपेरिजन A4 लेस देन A2. A4 A2 से छोटा है क्या? ट्रू. 5 लेस देन 6 ट्रू है. तो अगेन चेंज 2, 3, 5, 9, 6. Now you will see 3 elements are sorted. 3 राउंड के बाद 3 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए. अब 2 एलिमेंट अनसॉर्टेड बचे हैं. तो जो लास्ट राउंड है 4th राउंड, इसमें क्या होगा? अब राउंड नंबर 4 क्या हो गया? 2, 3, 5, 9, 6. Now there is only one comparison, A4 less than A3. A4 मतलब 6 लेस देन 9 ट्रू. तो स्वैप कर दो 2, 3, 5, 6, 9. Now you can see whole array is now sorted. तरीका समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? इसे हम लीनियर सॉर्ट बोलते हैं. कहीं रिनोन बुक के अंदर, बहुत नामी किताब सी लैंग्वेज की चलती है, वहाँ पर इसको सिलेक्शन सॉर्ट के नाम से समझाया हुआ है. तो दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट में इतनी बार एक्सचेंज नहीं होता एक राउंड के अंदर. वहाँ पर जो भी स्मॉलेस्ट होगा, अगर मान लिया 2 स्मॉलेस्ट है, तो 1 टाइम इट विल बी स्वेप्ट विद द 0th वैल्यू. In the second round, if you find 3 is the minimum, that will be swept with the second value. So that will be selection sort. इससे मिलता जुलता है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में आते हैं. आप कभी कंफ्यूज मत होना इसको देख के. ये जो लिखा है कई बुक्स में, इट इज़ डिफाइंड एज ए सिलेक्शन सॉर्ट, बट इट्स अ लीनियर सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम एलिमेंट हम लोग पहले निकालते हैं. जैसे मैंने एक अरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने का प्रोग्राम बनाया था, वैसे ही हम लोग मिनिमम निकालेंगे एंड देन वी विल स्वैप दैट वैल्यू विद द करंट इंडेक्स. 0 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, जहाँ भी मिनिमम मिलेगा उससे रिलेटेड इंडेक्स पे जाके इसको स्वैप कर देंगे. क्लियर? एक्सचेंज कर देंगे. तो ये क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का. अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर तो क्या हो रहा है? 0 फिक्स है, एक पोजीशन फिक्स है, वो 1, 2, 3, 4 सबसे कंपेयर हो रहा है लीनियरली. It is comparing with the each and every element in each round. Clear? तो ये एलिमेंट आपको लिखते आना चाहिए. अगर हम ये सब कर पा रहे हैं तो ही हम समझ पाएंगे कि ये सिलेक्शन सॉर्ट है, ये बबल सॉर्ट है, ये इंसर्शन सॉर्ट है. टेक्निक जब क्लियर होगी आपको उसके वर्किंग के बेस पर. अब अगर इसका मुझे लॉजिक बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर दिख रहा है 2 लूप चल रहे हैं. एक लूप 1, 2, 3, 4, मतलब एक आउटर लूप चलेगा. इन ऑल कितने राउंड है? तो मैंने आपको इनिशियली बताया था, इफ देर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इन ऑल देर विल बी n-1 ओवरऑल राउंड्स, आइटरेशंस टू सॉर्ट अ पर्टिकुलर अरे. कहीं भी मुझे अरे को सॉर्ट करना है तो दिस विल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट. आपको देख के समझ में आना चाहिए दोस्तों ये बात. कहीं भी आपको अरे सॉर्ट करना है
n एलिमेंट्स हैं, मान के चलो आप कि इन ऑल n-1 राउंड्स लगेंगे। अब उन n-1 राउंड्स में अगेन देयर विल बी n-1, n-2, n-3, n-4 कंपेरिजन्स एंड पॉसिबल एक्सचेंज। अरे कंपैरिजन भी होंगे और माइट बी बेस्ड ऑन डेटा आपको एक्सचेंज भी करना पड़े यहाँ पर। तो ये तरीका है, मैंने जो डेटा लिया था, क्लियर, लास्ट राउंड में जाके वो सॉर्ट हुआ। हो सकता है आपका डेटा सेट इस तरह से हो कि वो पहले और दूसरे राउंड के बाद ही सॉर्ट हो जाए, लेकिन इस एल्गोरिथम में बीच में रोकने की व्यवस्था नहीं है। ये बीच में रोकने वाला जो प्लान आता है ना, दैट विल कम इन द बबल सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की खासियत है। उसमें बीच में हम जज कर सकते हैं कि अरे अगर सॉर्टेड है तो यू कैन स्टॉप योर आइट्रेशन, यू कैन स्टॉप योर कंपेरिजन। क्लियर, ये सब कुछ मैं कवर करूंगा डीएसए के साथ में, डिटेल बात करेंगे हम लोग एल्गोरिथम को लेके। और बबल सॉर्ट भी यूजुअल प्रैक्टिस में हम लोग कंप्लीट रन होने वाला लिखते हैं, पर हमको टर्मिनेशन करने की प्रैक्टिस डेवलप करना है। एल्गोरिथम की यही खूबसूरती है उसकी। तो अब इसको लेके हमको कोड लिखना है। पहला तो मैं ये लिख लूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि इनऑल कितने राउंड है। तो i0 अगर मैं लिखूंगा i लेस देन n, सो इट विल रन फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। अरे 0 से लेस देन n का मतलब क्या हो गया, 0 से लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगा, बट इट विल रन फॉर 0, 1, 2, 3, 4, इसे 5 राउंड्स हो जाएंगे। हमें चलाना कितने हैं, हमें चलाना 0, 1, 2, 3, मतलब 4 राउंड चलाना है। तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा जाके n-1। दोस्तों ये गलती सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है। यहाँ हमें गलती कभी नहीं करना है। आप एक राउंड एक्स्ट्रा चला दोगे तो विदाउट रीज़न वो रन करेगा इसको। यहाँ पर हमें क्लैरिटी हो जाए कि द आउटर लूप विल रन फॉर n-1 टाइम्स, बीइंग इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो इट विल रन फॉर लेस देन n-1 टाइम्स। ये आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से कि चूंकि मैं शुरू 0 से कर रहा हूँ तो फिर वो लेस देन n के बजाय, क्योंकि अभी तक आपने सारे प्रोग्राम में नोटिस किया होगा कि जब मैं अरे को प्रिंट करता हूँ, रीड करता हूँ, हम अपने लूप को रन करते हैं फ्रॉम 0 टू लेस देन n। आई लेस देन n तक चलाते आ रहे हैं अभी तक। इस प्रोग्राम में भी जब अरे को रीड करोगे आप, अगेन यू विल राइट दिस i0 i लेस देन n। बट जब एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे हम, जब कंपैरिजन की बात करेंगे, सो इट विल रन अप टू लेस देन n-1। अब सेकेंड लूप को समझना है क्या करेंगे अपन, क्योंकि 2 लूप हैं। सॉर्टिंग टेक्निक में सब जगह ध्यान रखना है आपको। एक लूप तो ओवरऑल राउंड डिसाइड करेगा। अब सेकेंड लूप में देखो यहाँ पर आप a1 a0, a2 a0, a3 a0, इस पूरे में ये वैल्यू फिक्स है यहाँ पर। क्लियर, दिस इज अवर आई। और जे जो स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, मतलब जे 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसको लास्ट तक जला सकते हो जाके आप। ये लेस देन a4 लेस देन a5। क्लियर, ये a4 है, यहाँ पे भी a4 है, यहाँ पे भी a4 है, मतलब आखिरी वैल्यू तो काम कर रही है यहाँ पर j की। तो एक वैल्यू तो 0 है और दूसरी वैल्यू j की है। क्यों j की है, क्योंकि इनर लूप आपका कंटिन्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पर इनर लूप चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि j जो है ये पहली बार जब i 0 था तो ये 1 से शुरू हुआ था, जब i 1 था तो ये 2 से स्टार्ट हुआ, जब i 2 था ये 3 से स्टार्ट हुआ, जब i 3 था तो ये 4 से स्टार्ट हुआ। अरे राउंड को समझो आप, ये i यहाँ लिख लो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। i 0 का राउंड है, फिर सेकेंड राउंड को हम मान रहे हैं i 1 का राउंड है, थर्ड को मान रहे हैं हम लोग i 2 का राउंड है, फोर्थ को मान रहे हैं हम लोग i 3 का राउंड है। i के राउंड क्लियर कर लो पहले आउटर लूप के 0, 1, 2, 3, क्योंकि 5 - 1 4, तो लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 3 लेस देन 4। तो ये i का फर्स्ट 0 का, फिर 1 का केस, 2 का केस, 3 का केस। i फिक्स है, राइट वाली वैल्यू आपकी कंपैरिजन में फिक्स है, लेफ्ट वाली वैल्यू चेंज हो रही 1, 2, 3, 4।
2 3 4 3 4, मतलब जे चेंज हो रहा है आपका। वो जे हो क्या रहा है, जब आई 0 था तो जे की फर्स्ट वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे देखो 1, क्लियर। जब आई 1 हुआ तो जे स्टार्ट हुआ 2 से, जब आई 2 हुआ जे स्टार्ट हुआ 3 से, जब आई 3 हुआ जे स्टार्ट हुआ 4 से। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जे विल स्टार्ट फ्रॉम i+1। जे को हम लोग कैसा मान लें, यहाँ पर i+1 से शुरू होगा ये, क्लियर। अब जब ये i+1 से शुरू होगा तो चलेगा कहाँ तक, तो ये पूरा चलेगा कहाँ तक, n तक। क्यों चलेगा, क्योंकि लेस देन 5 मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी 4। तो देखो यहाँ भी लास्ट वैल्यू जे की 4 आ रही है, A4 लेस देन A0, A4 लेस देन A1, A4 लेस देन A2, A4 लेस देन A3। तो ये क्योंकि रिड्यूस कहाँ से हो रहा है, टॉप से सॉर्टिंग होती जाएगी और टॉप एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, 2 शॉर्ट हो गया। अब 2 को कंपेयर नहीं करना नेक्स्ट टाइम, ये इसलिए i+1 लिया है। अगर आप 0 से शुरू कर लोगे ना तो भी डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो स्मॉलर वैल्यू है, चेंज कहीं मिलेगा ही नहीं। तो आपको अपने एल्गोरिथम में उसको रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट कि सॉर्टेड एलिमेंट को आप इग्नोर करो, क्लियर। जो शॉर्ट हो गए उनको फिर से कंपैरिजन में नहीं लेना है, जो एलिमेंट अनसॉर्टेड है वहाँ से कंपैरिजन करना है। तो ये तरीका यहाँ से क्लियर होता है अपने को। और अब कुछ भी नहीं बचा, अब तो यहाँ पर इफ ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आई। ए ऑफ जे क्यों बोला अपन ने, क्योंकि जे 1 से शुरू हुआ, फिर J2 J3 J4। तो इनर बॉडी में कौन चेंज होता है, इनर लूप। आपने नेस्टेड लूप पढ़े हैं, एक बार आप 0 में एंटर हुआ आई में, J विल बी 1। अब ये 1 से शुरू करके 4 राउंड चलेगा, 1 2 3 4, हर बार कंपेयर करेगा और स्वैप करेगा वैल्यू को। कुछ भी नहीं करना, इतना सा काम है यहाँ पर। तो स्वैपिंग का लॉजिक तो जानते ही हो आप, टेम्प असाइंस ए ऑफ जे या ए ऑफ आई, जो भी लिख सकते हो आप, और ए ऑफ आई असाइंस टेम्प। ये छोटा सा केस है, ये पूरी हमने सॉर्टिंग का लीनियर सॉर्ट का लॉजिक लिख लिया, बहुत आसान है, क्लियर। कंपैरिजन में मैं एक राउंड आपको लगता है तो चला के बताता हूँ। देखो आप यहाँ दिखते जाएगा, एक एक कंपैरिजन समझना आप। आई 0 लेस देन 5 - 1 4, 0 लेस देन 4, इन ऑल चलेगा ये 0 1 2 3। तो ये 0, ये I1, ये I2, ये I3। तो ये क्लियर हो गया आउटर लूप का रोल क्या है। दिस विल कवर और दिस विल मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर लूप। इन ऑल प्रोसेस कितने राउंड चलेगी, ये इससे क्लियर होगा। अब इनर को देखो 0 + 1, दिस इज व्हाट 1 नाउ। अब 1 लेस देन 5 ट्रू। अभी आ गया A1 लेस देन A0। देखो आप पहला वाला कंपेरिजन, A1 लेस देन A0, 3 लेस देन, स्वैप हो गया ये लॉजिक। यहाँ पर 3 6 आ गए, अपन यहाँ आ गए, क्लियर। नेक्स्ट कंपेरिजन में इनर लूप में जाओगे आप, आई विल बी 2, 2 लेस देन n, ये आ जाएगा ए ऑफ 2 लेस देन ए ऑफ 0। आप देखो ये वाला A2 लेस देन A0, 9 लेस देन 6, नो चेंज। जे इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 3। अभी आ गया A3 लेस देन A0, ये देखो A3 लेस देन A0, 2 लेस देन 3, ये स्वैप होगा, एक्सचेंज हो जाएगा लूप में अंदर। स्वैपिंग के लॉजिक में ये स्वैपिंग हो जाएगी यहाँ पर, A3 और इसमें चेंज हो गया यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो गई वैल्यू यहाँ पर 4 लेस देन n, मतलब 4 लेस देन 5 ट्रू। अब A4 लेस देन A0, ये देखो लास्ट कंपेरिजन, 5 लेस देन 2, नो चेंज। तो ये इन ऑल पहले राउंड के बाद जब ये 5 होगा तो 5 लेस देन 5 फॉल्स, फॉल्स मतलब यहाँ से बाहर आ गए। और आई का नेक्स्ट राउंड चल गया, देखो अब आई इज नाउ 1, जैसे 1 होगा 1 + 1 2, ये स्टार्ट हो जाएगा 2 लेस देन 5,
और ये कंपैरिजन आ जाएगा A2 और I चूँकि कितना हो चुका 1, तो A2 लेस देन A1। यहाँ देखो फर्स्ट कंपैरिजन सेकेंड राउंड चलता रहेगा ये। इसी तरीके से इसको रन करो पूरे को एंड यू विल सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब जाके चूँकि अरे सॉर्ट हो गया फाइनली, तो आप इस सॉर्टेड अरे को प्रिंट कर दो, तो नाउ यू कैन राइट द कंप्लीट प्रोग्राम। तो दोस्तों ये पूरी स्टेप लिखना जरूरी है, फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसकी वैल्यू को रन करके देखो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि बिना ड्राई रन करे, बिना पेपर वर्क करे, कोई भी C++, जावा, पाइथन कहीं भी कोड लिख दो जाके आप, कोई बड़ा इशू नहीं है अपने को। यहाँ पर लॉजिक अगर क्लियर है तो हम किसी भी लैंग्वेज में जाके कोड को डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसको प्रोग्राम के रूप में लिख देता हूँ एक बार। हेडर फाइल वगैरह सब इंक्लूड कर लेना आप। और वो 5 लाइन, कौन सी 5 लाइन, जो अरे को लूप लगा के रीड करना है अपने को यहाँ पर। तो ये 5 लाइन आपकी फिक्स है, जो मैंने पिछले कई प्रोग्राम में, जो लोग साथी पहली बार इस वीडियो में, वो पिछले प्रोग्राम में देखेंगे हमने पहले n की वैल्यू ली है, लेंथ ऑफ द अरे, क्योंकि बाउंड्री चेकिंग नहीं होती है C++ में, तो प्रोग्रामर को मैनेज करना पड़ता है अरे की लेंथ को, कैसे मैनेज करना है आपको। उसके बाद ये जो लॉजिक अभी हमने लिखा था ये आ जाएगा पूरा। क्या था, I0 और n-1 राउंड चलाना है अपने को यहाँ पर। जे को हमने ले लिया था I+1, J लेस देन N, और क्या कंपैरिजन किया था आपको याद है स्वैपिंग के लिए? J चेंज होता है, J में वेरिएशन आता है हमेशा। A of I, now you can swap AJ, AI, जो लेना चाहो ले लो आप। I ले लिया यहाँ पर पहले अभी अपन ने। जब अरे पूरा सॉर्ट हो जाए तो अब आपको लूप लगा के सिंपली प्रिंट करना है बस। सॉर्टेड अरे प्रिंट करना मतलब क्या तरीका हमारा। अब यहाँ पे वो n-1 नहीं होगा, यहाँ कंप्लीट एंड टाइम चलेगा अब, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया हमने। ये मेन का एंड, तो ये हमने कंप्लीट प्रोग्राम के रूप में इसको लिख दिया। ये 5 लाइन चूँकि कई सारे प्रोग्राम में मैंने बार बार लिखी है और आपको क्लैरिटी हो गई कि अब अरे को कहीं भी रीड करना है तो मुझे n नंबर ऑफ n यूज़र से लेना है। यहाँ पर n लेने के बाद लूप चला के n एलिमेंट्स को स्कैन करना है सिंपली। C++ में लिखोगे सी आउट सीन ले लेंगे हम लोग। मैं आगे चेंज बताऊंगा कैसे हम लोग C++ को शुरू करेंगे। और जितना हमने C के प्रोग्राम्स को बनाया वो तो सब एज इट इज़ यूज़ करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सॉर्टिंग टेक्निक क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर इट इज़ अ लीनियर सॉर्ट एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्ट ये नहीं है। सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट होता है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे इन ईच राउंड वी नीड टू फाइंड मिनिमम एंड देन वी कैन स्वैप दैट मिनिमम विद द करंट इंडेक्स, जो भी 0, 1, 2, 3 होगा, हर राउंड मिनिमम निकालो और स्वैप करो। तो सिलेक्शन सॉर्ट का नाम ही सिलेक्शन सॉर्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ईच इटरेशन, ईच आइट्रेशन। तो ये
तरीका हम लोग अडॉप्ट करते हैं लीनियर सॉर्ट के लिए। सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, और उसके लिए हम लोग डीएसए की सीरीज़ में ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सारे एल्गोरिथम की बात करेंगे, क्लियर, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ भी आपको क्लैरिटी समझ में आ रही होगी कि 2 लूप लगा के मुझे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर समझ में आ रही होगी यहाँ पर, बिकॉज वी हैव 2 लूप्स एवरेज, क्योंकि एक एक n नंबर ऑफ आइट्रेशन दोनों लूप में, एवरेज माइट बी इट विल बी n-1 और n। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेस्ट केस में क्या सिचुएशन होती है, वर्स्ट केस, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिगो नोटेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ताकि डीएसए की कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रॉपरली समझ पाएँ और समझा पाएँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा आपको, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।